आप देखे अम्बेडकर निवासी एक कलाकार जो की आवाज अम्बेडकर परिवार टीवी को लाइव के अम्बेडकर परिवार होगा की बात होगी, लेकिन हम तो हिंदू नहीं है, हम तो बल्कि हिंदुओं अब तो अपने लोगों को इस हिंदू धर्म से, इसकी हिंदू धर्म के नरक से निकालने की हर संभव प्रयास कर रहे हैं। सबसे पुराना धर्म है सर, हिंदू धर्म नरक बता रहे हो आप। हिंदू धर्म नरक है। इसमें अगर जब तक रहेगा कोई भी, उसको न तो सम्मान मिल सकता है, न उसे उसका अधिकार मिल सकता है, और उनकी राजसत्ता पर जबरन ये जो लोग कब्जा करते रहेंगे, बराबर भयभीत करते रहेंगे जनता में, और देश के अंदर ये कहीं ना कहीं घटना करते, ये सब इन्हीं का काम है, क्योंकि ये हत्यारे हैं, इनका नेचर है, इनके पुरखों ने भी यही काम किए, और ये हम मालूम है, देश की जनता को बता रहे हैं। कहते हैं गौतम बुद्ध खुद विष्णु के 9वें अवतार थे। ये इनकी बकवास है करने की, लेकिन वो भगवान बुद्ध किसी के अवतार नहीं हुए। उन्होंने स्वयं अपने प्रयास से, उन्होंने अपने सारे चित्त के जो मल थे, आसर्व थे, उनकी जो आसक्ति थी, जो जितनी भी उनके अंदर जो जितने भी विकार थे, उनको सबको भगन कर दिया, और स्वयं उन्होंने अपने अनुभव से प्राप्त किया, और वो संसार का सबसे ऊंचा ज्ञान प्राप्त हुआ। उन्होंने किसी भगवान को माना है। लेकिन सर मोदी जी विदेश जाते कहते हैं मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ, और अपने यहाँ पर जय श्री राम की बात करते हैं, श्री कृष्ण की बात करते हैं, वो दो ठीक बातें कैसे कर रहे हैं देश की दुनिया में। जब विदेशों में इनका राम का कृष्ण का प्रचार कर नहीं सकते, और राम कृष्ण को कोई मानता नहीं, कोई जानता नहीं। विदेशों में इसलिए करते हैं कि भारत बुद्ध का देश है, भारत बुद्ध का देश है, और उन्हीं की वजह से, बुद्ध की वजह से ही उनको विदेशों में सम्मान मिलता है। नहीं तो कौन पूछता है, अरे लात मार कर भगा देंगे उनको। महात्मा बुद्ध पैदल पूरी दुनिया में घूमे, इनके पास तो बहुत सारे साधन है, हवाई जहाज से जाते हैं सर, ये तो बहुत तेजी से फैला रहे हैं अपने हिंदू धर्म को। ये फैलने वाला नहीं, क्योंकि बुद्ध का धर्म वैज्ञानिक, ये आडंबर नहीं, किसी पर थोपते नहीं। ये तो मानव जितनी जो जागेगी, और वो उसका आकलन करेगा, विश्लेषण करेगा, और सच्चाई झूठ और सच को जब समझेगी जनता, तो अपने आप ही निकल जाएगा। लेकिन सर देश में कमजोर सा हो रहा है बौद्ध धर्म, कितने % लोग हैं? ऐसा है, कहाँ कमी देखते हैं? उनके हाथ में जो सत्ता है, हड़प रखी है ना उन लोग, वो सत्ता जिसके हाथ में सत्ता होती है उसी का धर्म पनपता है। बहन जो तो आई थी, चार बार मुख्यमंत्री बनी सर, उसने बहुत बड़ा अन्याय किया। अगर वो उस समय ये ऐलान कर देती कि भाई फला तारीख है, और सारे पूरे भारत के लोग, मैं फला दिन बाबा साहब की तरह मैं धर्म दीक्षा समारोह कर रही हूँ फला जगह, पूरी देश की जनता, और बल्कि विदेशों में उसका नाम गूंज जाता, विदेशों में उसकी प्रशंसा होती मायावती की। लेकिन बहन जी ने बुद्ध के नाम पे बहुत सारे संस्थान बनाए हैं, यूनिवर्सिटी कॉलेज बनाए, गाँव जिलों के नाम। बस वो बढ़ाती रही, और वो कहती रही कि वो जो समय आएगा जब मैं धर्म परिवर्तन करूंगी, मैं बौद्ध धर्म की दीक्षा लूंगी, लेकिन वो समय कुछ पता नहीं कब आएगा, क्योंकि अब तो सत्ता भी चली गई। अब तो लोग, वो समय था। तो आप सत्ता का वेट कर रहे हैं सर आप? नहीं, सत्ता का तो उसका कोई गारंटी नहीं। अब तो हमारा नेतृत्व करने वाले बहुत नेता हैं, बहुत सारे बाबा आ गए हैं, वो प्रचार कर रहे हैं धर्म का, अपने कथावाचक आ गए हैं, आप नजर नहीं आते उस तरह से देश में, प्रदेश में, गांव में, शहर में। वो हमारे पास आडंबर नहीं, उनके पास तो वो आडंबर का प्रचार करते हैं लोगों को, पर्ची वाले बाबा। हाँ, वो आडंबर फैलाते हैं, क्योंकि और वो उनके चक्कर में फंसता कौन? जो अंधश्रद्धा, जो अंधभक्त है, जिनके पास विवेक नहीं है, जिनके पास दिमाग नहीं, बुद्धि नहीं, अबोध है। अम्बेडकर वादियों ने बाबा साहब को बेच कहा सर, जय भीम के नाम पर कांवड़ ले आते हैं, और नवरात्रे भी खूब करके जागरण करवाएंगे वो। तो ऐसे भी लोग गद्दार हैं, लेकिन ऐसा है जो लोग समर्पित हैं, वो लोग अपनी निष्ठा से लगे हुए, जो समर्पित है बाबा साहब के नाम। नेता जो है बाबा साहब सब बेईमानी हुआ करते हैं। नेता बाबा साहब को कंधे पर उठाते हैं, वोट लेने की खातिर कह रहे संविधान बचाएंगे, बाबा साहब को बचाएंगे, क्या वो सही काम कर रहे हैं? वो ठीक है उन लोगों का, वो तो एक रोजी रोटी कमाने का मामला है, ताकि लोग जो है कि वो नेता बनने की चाहत है, लोग त्याग नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर तो त्यागी पुरुष है, वो समर्पण था, वो मानवता के वो तो पूरी मानवता के एक, वो तो मसीहा थे। आप सब लोगों को बौद्ध बना रहे हो, हिंदू धर्म को कमजोर कर रहे हो, आपको डर लगता सरकारों से, प्रशासन से? नहीं, क्या डर है? कोई डर नहीं, क्योंकि सच्चाई के रास्ते पर चलकर
सच्चे के रास्ते पर चलने में क्या दिक्कत है? कोई डर नहीं है भाई। डर तो वहाँ लगेगा, मान लिया अगर हम चोरी करेंगे तो चोर को तो हमेशा डर लगता है, चोर को लगता है डर। कोई किसी की हत्या करता है या कोई किसी की भाई नाजायज किसी के साथ कोई बलात्कार करता है, सब है होगा। लेकिन हम तो न्याय के रास्ते पर, सच्चाई के रास्ते पर, बुद्ध का धम दुनिया में। उससे मुद्दत सिंह ने जिस तरह से काम किया था तो आपको डर नहीं लगता? नहीं, हमें कोई डर नहीं लगता। हम न्याय के मार्ग पर, दुनिया में पहचान है बुद्ध के धम। तो बुद्ध के धम के लोग, दुनिया के लोग हमारे साथ हैं, पूरी दुनिया के लोग हमारे साथ हैं। ये तो कुछ दिनों में, ज़्यादा दिन का मेहमान नहीं, हिंदू धर्म लोप हो जाएगा। साधु साधु, हिंदू धर्म लोप हो जाएगा। लोप